हेलो छत्तीसगढ़। तो आपने थंबनेल देखा होगा, क्लास 12 का इंग्लिश का आपका 4 मार्च को एग्जाम है बेटा, परसों एग्जाम है। आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स को कर लीजिए। इस लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा, ये लेक्चर्स को स्किप मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो अभी तक कंफ्यूज है कि क्या पढ़े और किसको अच्छे से याद करे और किसको सिर्फ रीडिंग करके जाए। तो मैं इस लेक्चर्स में लेकर आया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट नोटिस किस तरीके से आप पढ़ लीजिए, जो कुछ भी आएगा तो एक कॉन्फिडेंट आएगा, आप नोटिस को लिख पाओगे। तो इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आया हूं। इसी लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट फ्लेमिंगो जो 6 मार्क्स में हो सकता है। इतना प्रिपेयर कर लो, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो इतना फ्लेमिंगो को पढ़ सकते हो, इतना विस्टास को पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट लेटर दिया हूं मैं, 3 से 4 लेटर लेकर आया हूं, जो उसको करने के बाद अगर कोई भी लेटर आए तो उस तरीके से लेटर को आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। दुनिया भर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है, आप दुनिया भर का यूट्यूब से वीडियोस देखते हो और दुनिया भर का आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो। अरे इसको करें तो इसको करें, आप किसको करो भाई, कुछ मत करो। आज के डेट पे सिर्फ आप एक पैटर्न्स को फॉलो करो, एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो करो। देखो बेटा, क्या इंपॉर्टेंट आएगा क्या नहीं आएगा ये मायने नहीं रखता, बस मायने ये रखता है कि आप कम से कम एक भी कॉन्फिडेंट रहो, आप लिख पाओ वहां पर। ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि यही प्रेडिक्ट किया गया तो यही आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में ये परीक्षा बोध का आदत, मॉडल पेपर का आदत, आदर्श पेपर का आदत, ये जो PYQ का आदत हो गया है ना, बच्चे उसमें बिगड़ गए हैं। अगर शुरू से साल भर पढ़ाई करें तो बच्चे इतना पैनिक नहीं होंगे। मैं बच्चों का जब मैसेज पढ़ता हूं और जब कमेंट पढ़ता हूं ना तो डर जाता हूं। ये बच्चे स्टूडेंट है क्लास 12 के और इतना पैनिक है, इतना ज्यादा टेंशन में हुआ, आप बहुत ज्यादा परेशान हो। तो आप एकदम परेशान मत रहिए। इस वीडियो के लास्ट में आपको टेंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? टेंस पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? इंपॉर्टेंट नोटिस। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो को स्किप मत करना। लास्ट में टेंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? टेंस पढ़ाऊंगा। बिल्कुल भी एकदम टेंशन मत लीजिए, टेंस का टेंशन खत्म कर दूंगा। सबसे पहले आप किस टाइप का नोटिस तैयार करिए। सबसे पहले आप पैटर्न को फॉलो करेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस वीडियो में पैटर्न को फॉलो करना बेटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कल्चरल फॉर्म वाला, ये जो कल्चरल फॉर्म वाला है ना, आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि भाई ये यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस। आपको एक नोटिस लिखना है, गिविंग इंफॉर्मेशंस अबाउट द सिलेक्शंस ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल्स टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, देखिए कंपटीशन वाला नोटिस को तो माइंड में फिट कर लो। आपका क्या आ सकता है? इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, या इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, या इंटर हाउसिंग सिंगिंग कंपटीशन। ये 3 ऐसा कंपटीशन से रिलेटेड नोटिस आपको देखने को मिलेगा। देखिए कुछ आए ना आए, आपका सिंग सॉन्ग हाउस वाला आया कंपटीशन, मतलब ये कंपटीशन जो वर्ड लिखा हुआ है इस टाइप का, क्विज कंपटीशन। ये 4 आप माइंड में सेटअप करके चलिए नोटिस में। पहला आप क्या माइंड में सेटअप कर सकते हो? ये वीडियोस बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो भी चीज पढ़ रहे हो सिलेक्टेड माइंड में सेटअप होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए। बच्चों को कुछ भी आने घुमा के वो लिख ले। ये वीडियो का मेरा मकसद ये है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो स्किप मत करना वीडियो को बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, स्किप करोगे कुछ नहीं समझ आएगा। ये मैं इसलिए इतना लंबा वीडियो बना रहा हूं कि एक बार मैं पूरा वन शॉट कर दे रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। हाँ भाई ये पढ़ लेता हूं, कुछ नहीं पढ़ा हूं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। तो भाई इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, तो कंपटीशन से रिलेटेड 4 आपको माइंड में सेटअप करना है। एक क्या करना है? इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, एक इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, एक इंटर सिंग है ना, हाउस सिंग हाउस कंपटीशन, सिंगिंग हाउस कंपटीशन, ये कर सकते हो। तो ये कुछ कंपटीशन से रिलेटेड। सबसे पहले आपको लिखना होता है स्कूल का नाम, सबसे पहले स्कूल का नाम। दूसरा नोटिस को आपको हेडिंग करके लिखना है। उसके बाद आपको इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, जो कंपटीशन आप दे रहे हो, यहां पर आपको माइंड में सेटअप ये करना है बेटा, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन या इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। यहां पर आपको डेट लिखना है, आपको डेट लिखना है। उसके बाद इसमें कैसे लिखना है आपको? एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर रायपुर इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। इस मंथ का लास्ट वीक में आपका होने वाला है। स्कूल का नाम है आपका बाल विनय मंदिर रायपुर इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। तो डिबेट कंपटीशन होने वाला है, बहुत एक्सीलेंस होता है हमारे स्कूल में, जो लास्ट वीक के आपके लास्ट वीक में, इस मंथ के लास्ट वीक में होने वाला है। ठीक है, तो सो 2 पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट आवर स्कूल। The student willing to participate are requested to contact me within next 5 days, up to इतना डेट तक का। यहां पर आपको जो सेक्रेटरी है, जो आप सेक्रेटरी हो, जो
कल्चरल सेक्रेटरी हो वहां पर आपको लिखना है, लेकिन कोशिश करिएगा ये जो हेडिंग बना रहता है ऐसा बॉक्सेस, नोटिस को ऐसे बॉक्सेस के अंदर लिखिएगा, ठीक है। सेकंड, आप नोटिस किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कंपटीशन में 4 नोटिस आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट, आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, यू आर अ सोनम सोनू इज अ, यहां ना रहते हो जयपुर में, यू आर अ लॉस्ट योर लेदर पर्स। ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला कहानी, लॉस्ट एंड फाउंड, कोई भी चीज घूम जा रहा है, आपका लाइब्रेरी बुक घूम जा रहा है, ठीक है, कोई भी लॉस्ट वाला पार्ट, कोई भी लॉस से रिलेटेड आपके नोटिस आ सकते हैं। तो यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट है ये बेटा, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है, एक नोटिस पढ़ लीजिए और एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए जो आपको देखने को और में देखने को मिलेगा। तो लॉस्ट एंड आपको क्या मिलेगा, फाउंड। तो लॉस्ट ब्लैक लेदर पर्स, आपने क्या खो दिया है, एक ब्लैक कलर का लेदर पर्स खो दिया है इन द डीटीसी बस, ठीक है, इस बस में रूट नंबर इतना इतना, ठीक है, व्हाइल ट्रेवलिंग बिटवीन लखनऊ रोड एंड द रेड फोर्ट, ठीक है, बिसाइड कैश इट कंटेन सम वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स एंड रिसिप्ट। उसके पर्स में, लेदर ब्लैक पर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप अपने ओवन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो लॉस्ट वाला एडवर्टाइजमेंट कर लेना, लॉस्ट में आपका पर्स घूम सकता है, लॉस्ट में आपका क्या खो गया बेटा, क्या खो गया, आपका लाइब्रेरी बुक्स खो गया, इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट आप कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को छोड़ के जो बच्चा जाएगा ना, मैं गारंटी देता हूं बेटा वो बच्चा बहुत टेंशन में रहेगा। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं वीडियो को पूरा देखना है। चलिए, तो भाई इस टाइप का लॉस्ट एंड फाउंड वाला आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं, किस टाइप का नोटिस और प्रैक्टिस कर सकते हो आप। नेक्स्ट आप कर सकते हो प्रैक्टिस, यू आर द शिक्षा सुनील हेड गर्ल बॉय देव पब्लिक स्कूल भिलाई, राइट द नोटिस, देखो राइट द नोटिस on the school notice board inviting student to give their names for the quiz competition। मैंने क्या बोला, कंपटीशन में 3-4 आप याद कर लीजिए, क्यूज कंपटीशन, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, नोटिस है ना बेटा, ये आपका 100% एक आपको देखने को मिलता है। ये पैटर्न्स आप फॉलो करेंगे नोटिस में, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मैं हर बार बोलूंगा स्किप ना करने के लिए, क्योंकि लास्ट में टेंस पढ़ाने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर भी बताने वाला हूं। तो क्यूज कंपटीशन का रिलेटेड सेम आपको स्कूल का नाम लिखना है, नोटिस हेडिंग में लिखना है, उसके बाद आपको जो कंपटीशन की बातें हैं, उसके बाद डेट लिखना है। इसमें क्या दिया गया है, आप कैसे पैटर्न याद कर सकते हो, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग क्यूज कंपटीशन फॉर द हायर सेकेंडरी लेवल ऑन द 20 जनवरी, जो भी जुलाई में हो रहा है, एट द स्कूल ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम टाइम का ध्यान रखना, जब भी क्यूज कंपटीशन या डांस कंपटीशन कुछ भी होता है, जहां पर हो रहा है प्लेसेस के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, टाइम के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और जिस जगह हो रहा है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। दोस्त इंटरेस्टेड टू द पार्टिसिपेंट में सबमिट देयर नेम एंड द क्लास कैप्टन्स, क्लास के कैप्टन्स के पास आप सबमिट करिए, और आप हेड गर्ल हो या बॉय हो ये आपको नीचे लिखना पड़ेगा, ये एकदम माइंड में। कंपटीशन का एक आपको नोटिस देखने को मिल सकता है 2025 में। नेक्स्ट आपको क्या बताया, फाउंड एंड ब्लेजर, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, इसमें एक नोटिस लिखने बोले, राइट द नोटिस एट द स्कूल नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम, ब्लू ब्लेजर इज अ लाइन फाउंड, क्या खोजना है आपको ब्लू ब्लेजर खोलना है, फाउंड अ ब्लेजर। ये एक बार स्कूल का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है, और जिसके बारे में नोटिस लिखना है। तो क्या बोला गया भाई, अ ब्लू ब्लेजर वाज अ फाउंड लाइंग एट द स्कूल playground today. It has been deposited with Mr. Rajesh Naidu in the sport department. स्पोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में जहां पर आप ब्लू ब्लेजर का आप डिपोजिटेड विद द राजेश नायडू इन द स्पोर्ट डिपार्टमेंट। वीडियो के स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। तो इस टाइप के नोटिस को आप प्रिपेयर कर लेंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको क्लास 12 इंग्लिश में 4 मार्च को देखने को मिल सकता है। मैं क्या बोला आपको, और ये हो गया कंपटीशन वाला हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कल्चरल फोरम। अगर कल्चरल फोरम में आपका डांस कंपटीशन भी हो सकता है, या आपका सिंपल कुछ नहीं, कल्चरल फॉर्म में जब भी आपको इस टाइप का दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इंटर स्कूल, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन, यहां पर ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन के बारे में बताया गया है आपको, ठीक है। ओकेशंस ऑफ द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ योर स्कूल, राइट द नोटिस 50 वर्ड्स में। आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है, आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है, उसके बाद क्या करना है, कल्चरल फोरम लिखना है। इस टाइप का इंपॉर्टेंट नोटिस होता है आपके 2025 में आप देख सकते हो, ठीक है। इस टाइप का आपको कल्चरल फॉर्म ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू द ऑर्गेनाइज एंड इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, स्कूल डांस कंपटीशन। मैंने बोला ना कंपटीशन रिलेटेड, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट आपको वो लिखना है। ये नोटिस को आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट नोटिस आप क्या कर सकते हो, एक थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हो, एन एजुकेशनल टूर टू मनाली। एन एजुकेशनल टूर टू मनाली, जरूरी नहीं है मनाली में टूर, एक टूर स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस।
तो भाई यहां पर देखिए क्या करना है, आपको स्कूल का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है और जो नोटिस जिसके बारे में आपको लिखना है, इस टाइप का आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के नोटिस को। जो आपका डर लग रहा है ना नोटिस का, आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। कमेंट करके बताइएगा हाँ सर आपने सही किया कि एक ऐसा वीडियो बना दिया जिसने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैं कुछ कुछ एक्सप्लेन करके भी चल रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं। और कौन सा नोटिस है भाई, ठीक है, ये लास्ट आप देख सकते हो। इस टाइप के नोटिस भी आप कर सकते हो। यू आर द गीता सहगल कल्चरल सेक्रेटरी, मैं क्या बोला, कल्चरल फॉर्म वाला आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां पर इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन, मैं क्या बोल रहा हूं, एक कंपटीशन से रिलेटेड जो नोटिस होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्विज कंपटीशन हो गया, इंटर स्कूल सिंगिंग हाउस, इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन हो गया, डांस कंपटीशन हो गया, ये जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड जो नोटिस होते उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा है, मिशन छत्तीसगढ़ करके, अब छत्तीसगढ़ का हर बच्चा पढ़ेगा, उसमें भी मैं सेंड कर दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन में as a part of the annual day celebrations, the cultural forum of the school is organizing an inter-house singing competition on 20 जनवरी। पहले तो इंपॉर्टेंट है जो आप करवा रहे हो उसका डेट प्लेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस वजह यहां पर देखना, एट द स्कूल ऑडिटोरियम। कहां करवा रहे भाई, ऑडिटोरियम में करवा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्या क्या होने वाला है ये आप लिख दीजिएगा थोड़ा सा, और यहां पर डेट डाल दीजिएगा, और आप जो कल्चरल सेक्रेटरी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। और एक आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप तसल्ली के लिए, ये बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को, ब्लड डोनेशन कैंप। ये ब्लड डोनेशन कैंप काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये चांसेस हो तो 2025 में चांसेस इसकी बढ़ जाती है। एक नोटिस आप ब्लड डोनेशन कैंप में कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, स्कूल का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है, और आपका बेटा ब्लड डोनेशन कैंप लिखना है, जिसमें द रेड क्रॉस द सोसाइटी ऑफ द इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड एज द, कोई भी एक संस्था का आप नाम ले लीजिए, ब्लड डोनेशन कैंप इज द आवर स्कूल ऑफ द अगस्त। कौन से डेट पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा सोसाइटी करवा रहा है ये आपको ध्यान में रखना है, और कितने बजे करवा रहा है ये ध्यान में रखना है, और आपको बताना है द स्टूडेंट आर द हियर बाय रिक्वेस्टेड टू टेक पार्ट इन द नोबल काउसेस एंड द कंट्रीब्यूट्स टू सेविंग वन लाइफ। तो कोई भी एक थॉट्स हल्का सा लिख दिए, आप कंट्रीब्यूट्स प्रिंसिपल, ठीक है। ये कहां पर आपको डिपॉजिट करना है, प्रिंसिपल। देखिए यहां पर लिखा है सीजी बोर्ड क्वेश्चंस बैंक, तो सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चंस बैंक 2025 में भी ये नोटिस देखने को मिल रहा है। तो नोटिस का पूरा लफड़ा खत्म हो जाना चाहिए, नोटिस का पूरा टेंशन आपका खत्म हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट करो, यहां तक अगर पहुंच गए हो तो एक बार कमेंट कर दो बेटा, मैं कमेंट पढ़ूंगा कि हां सर यहां का टेंशन थोड़ा सा हट रहा है, कल परसों एग्जाम में अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो भाई, रिस्क ले सकता है, रिस्क लेना है। अगर अभी तक आर्टिकल्स नहीं पढ़े हो, आर्टिकल्स अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो तो भाई मैं इतना बोलूंगा, 3 आर्टिकल्स को याद कर लो, ये 3 आर्टिकल्स को याद कर लो, बाकी आर्टिकल्स को आप पढ़ के जाओ। अगर ये 3 नहीं आया तो आप वहां पर कुछ लिख पाओ, आर्टिकल्स में लिखना बहुत जरूरी है। तो ये 3 आर्टिकल को कंठस्थ कर सकते हो। ये 3 आर्टिकल्स के बारे में अगर आप सुनना चाहते हो, इसका याद सुनना चाहते हो, तो सबसे पहला एक वीडियो बनाया हूं मैं, मॉडल पेपर का सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी में। उसमें सेकंड सेट में, दूसरा सेट में मैंने ये तीनों आपका क्या बताया बेटा, ये तीनों। यहां पर ना एक थोड़ा सा ना एक जोड़ लो, एक पॉल्यूशन बेटा, ठीक है, ये पॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, ये आप ना जोड़ लीजिए। मैं क्या बता रहा हूं, आप ना 3 याद कर लो। क्या क्या आप याद कर लो, एडवांटेज ऑफ द ट्री प्लांटेशन, एक इंपॉर्टेंट याद कर लो, इंपॉर्टेंस ऑफ द योगा टू स्टूडेंट, ठीक है, एक पॉल्यूशन याद कर लो, एक ना इंपॉर्टेंस आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर वाला। ये देखना ना यार, अभी क्या है, विधानसभा चुनाव, बहुत सारे चुनाव हुआ अभी, तो न्यूज़पेपर का एक आप इंपॉर्टेंस पढ़ सकते हो, या प्रेजेंट एजुकेशन। मैंने बताया अभी ऐसा है ना भाई, आप कुछ भी पढ़िए, मॉडल पेपर से पढ़िए, आदर्श पेपर से पढ़िए, पीवाईक्यू से पढ़िए। देखो बेटा आर्टिकल का रोल ऐसा है ना, एक तो फंसने वाला रहता है, इसमें से आप कंठस्थ याद करो, 3 से 4 आर्टिकल्स आप अच्छे से याद करो। आप याद कर सकते हो प्लांटेशन, आप याद कर सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा स्टूडेंट और पॉल्यूशन इन इंडिया। इसको आप रट्टा मार सकते हो, पूरा का पूरा इसको आप रट्टा मार सकते हो, ठीक है, इसको आप रट्टा मार सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कर सकते हो, अगर आप अभी तक कोई भी चीज प्रिपेयर नहीं किए हो तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते बेटा अपन, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा।
अब कहानी में ट्विस्ट है। इंपॉर्टेंस फ्लेमिंगो 6 मार्क्स का आपको प्रैक्टिस करना है। अब 6 मार्क्स का आप एकदम भी फ्लेमिंगो प्रैक्टिस नहीं किए हो, आप कुछ मत करिए, कुछ फ्लेमिंगो मैं आपको दे रहा हूं जिसको आप प्रिपेयर करने के बाद आपके कॉन्फिडेंट आएगा, आप वहां पर कुछ लिख पाओगे। आप पूरा परीक्षा बोध नहीं पढ़ सकते, पूरा किताब नहीं पढ़ सकते, समय बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन कंफ्यूज है, बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन भूल जा रहा है। तो कुछ सेलेक्टेड फ्लेमिंगो आप याद कर सकते हो। सबसे पहला आप याद कर सकते हो, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर justifying the sympathy is generated among the readers। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्लेमिंगो में। नेक्स्ट आप याद कर सकते हो, गिव एन अकाउंट्स ऑफ द गांधीजी's effort, गांधीजी efforts to secure justice for the poor indigo, है ना, सेरिक पर्पस ऑफ चंपारण, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। और आप तैयार कर सकते हो, द बैटल ऑफ द चंपारण इन वॉर इज बॉर्न, गांधीजी एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस वॉज सेट। ये गांधी जी से रिलेटेड जो है ना, ये दोनों में से एक आप पढ़ सकते हो अच्छे से, आप इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप फ्लेमिंगो अभी तक नहीं पढ़े हो तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्लेमिंगो मैं आपको दे रहा हूं, जो अभी पढ़ने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा कि आप परसों के एग्जाम में जब बैठोगे तो याद रहेगा हमें कुछ तो पढ़ के 6 मार्क्स के लिए बात होगी बेटा, ठीक है। कुछ अभी नहीं पढ़े हो तो व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन का जो थीम है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, द रथरप, हाउ हैज दिस थीम विल डेवलप। इस टाइप का जो थीम होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स में। इस टाइप के आप क्या फ्लेमिंगो को प्रिपेयर कर सकते हो जो कॉन्फिडेंट आपको लेवल देगा। इसके आंसर्स आपको अगर नहीं मिलता है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है भाई। देखो अभी ये वीडियो किस लिए बेटा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन कंफ्यूज है। स्किप मत करिएगा वीडियो को, लास्ट में मैं आपको टेंस समझाऊंगा, ठीक है। चल, द स्टोरी द रथरप फोकस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस, ठीक है, एंड द नीड टू बॉन्ड, ठीक है, विद अदर्स एक्सप्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप कर सकते हो, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ लेसन्स डीप वाटर। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, ठीक है। चल, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन्स डीप वाटर, इसमें फ्लेमिंगो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टर हेमेन, तो ये कुछ ऐसा आपके पास टोटल कुछ ऐसे मैं फ्लेमिंगो आपको शेयर कर रहा हूं जिसको आप अभी पढ़ोगे ना तो एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और जाकर आप परसों लिख पाओगे। इसमें से आए ना आए लेकिन आप कुछ तो लिख पाओगे, ये मैटर करता है। क्योंकि कुछ नहीं पढ़े हो तो कुछ सही पढ़ लो, सिलेक्टेड पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जो भी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। बाकी तो देखो दुनिया भर का इंपॉर्टेंट आपके पास पढ़ा हुआ है, आप तो इतना पागल की तरह आपके पास इंपॉर्टेंट पढ़ा है कि आप खुद कंफ्यूज हो गए हो कि पढ़े तो पढ़े क्या साला, ठीक है। विस्टास 6 मार्क्स का कुछ विस्टास, हालांकि मैं विस्टास के इंपॉर्टेंट दे चुका था, आपको पता होगा, मैं एक वीडियोस डाला हूं विस्टास का, उसमें 4 मार्क्स का 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आएगा, 6 नंबर का 1 आएगा, 10 नंबर के लिए विस्टास तो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसमें कंफ्यूज हो गए होंगे आप, तो मैंने क्या किया, विस्टास का 6 मार्क्स का कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ गए जो आप पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंट आपको लेवल गेन होगा। तो यहां पर आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, व्हाट इज द अंटार्कटिकस, द प्लेस, ठीक है, प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर लो एक तो, ठीक है, पढ़ लो। नेक्स्ट आप कर सकते हो, व्हाट इंप्रेशंस डू यू फॉर्म द जैक एंड फादर, ठीक है, डेयरिंग स्नेक इनटू मिस्टर लांबास गार्डन्स एंड इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कमेंट। इस टाइप का आप विस्तार को पढ़ सकते हो। कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द टाइगर किंग, द टाइगर किंग का ना अपना 1 वर्ड्स में आप लिख सकते हो। गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इवेंट्स, ठीक है, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स। इसको आप इंपॉर्टेंट आप विस्तार में मान सकते हो। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाना, justify title the deep water and justify the title the enemy and the tiger king। इस कुछ ऐसा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट विस्टास आपको 6 मार्क्स में देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ये वीडियो बहुत खास है बेटा, क्लास 12 इंग्लिश वाले को पूरे के पूरे इस वीडियो को सेंड कर दो, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपको देखने को मिल रहा है। इस टाइप के विस्टास को आप देख सकते हो जो थोड़ा सा सिलेक्टेड आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं अपन। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बेटा, लेटर बहुत सारा दुनिया भर का लेटर आप पढ़ते हो, आप मॉडल पढ़ रहे हो, आप अदर्स पढ़ रहे हो, आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आप लेटर्स देख रहे हो। तो कुछ लेटर्स आप थोड़ा सा प्रिपेयर करिए जो कॉन्फिडेंट होगा, जो अभी तक बच्चा नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकता है, आया नहीं आया लेकिन लिख सकते हो। इस टाइप का लेटर देखिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। राइट एन लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर ऑन
योर सिस्टर मैरिज यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, तो आपको क्या लिखना पड़ता है बेटा, आपको एड्रेस लिखना है, कटक जो भी, डेट लिखना है, डियर राजू, ठीक है, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई सिस्टर वेडिंग, और इतना जो डेट लिखते हो, इनवाइट करना है, दिस इज टू इनवाइट यू ऑन द ओकेशंस, डू ज्वाइन अस फॉर द वेडिंग रिसेप्शंस एट होटल, जहां पर हो रहा है। एड्रेस इंपॉर्टेंट है बेटा लेटर में, जहां एड्रेस है पूरा टाइम डालोगे, विद योर पेरेंट्स टू ब्लेस द कपल, ठीक है, जो भी आप अपने, हाँ, योर फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड, यहाँ जो आप लेटर लिख रहे हो, जिसको लिख रहे हो, जहां पर जाएगा, जो फ्रेंड है, योर फ्रेंड, मैं नकुल, मेरा इसका बहन की शादी है। चलो सो भाई नेक्स्ट आप स्टडी, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर्स एडवाइजिंग हिम स्टडी वेल एंड सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है, इस टाइप का लेटर आपको पता होना चाहिए। योर ब्रदर, ये ब्रदर है आपका, और जहां पर आप भेज रहे हो, ठीक है, ये ब्रदर असर साहब, पूरा एड्रेस लिखोगे, यहां पर जहां पर भेज रहे हो, जहां पर भेज रहे हो, ठीक है, जहां पर भेज रहे हो, ठीक है, जहां पर लेटर भेज रहे हो, उसके लिए यहां पर आपको लिखना टू सोहन साहू, ठीक है, और मैं अपना एड्रेस लिखूंगा कहां पर, यहां पर लिखूंगा मैं, ठीक है, डियर सोहन, उसका एड्रेस कहां लिखोगे, यहां एड्रेस लिखोगे, और यहां पर एग्जामिनेशंस के लिए पूरा आप एक एडवाइजिंग दोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के जो इंफॉर्मेशन जो लेटर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और लाउड स्पीकर, नॉइस, ये सब तो भाई आप 10 कब से पढ़कर आ रहे हो, वो आप 10वीं की क्लासेस से पढ़कर आ रहे हो, अगर उस टाइप के कुछ आते तो बना के आप लिख सकते हो। लेटर लिखने का कोई कंठस्थ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, पैटर्न्स बस पता होना चाहिए। ये मेरे को लगता है कि 2025 में इस टाइप के लेटर देनी चाहिए, मेरे को लगता है कि इस टाइप का लेटर देना चाहिए। यहाँ कोई भी एग्जाम आप चेंज कर सकते हो, सामने वाला चेंज कर सकता है, अगर एग्जाम में घुमाएगा तो इस टाइप का आप लेटर कर सकते हो। यू आर अ साकिब, रिसाइडिंग द एड्रेस इतना, तेलीबांधा, रायपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स कांग्रेचुलेटिंग आप हर द ब्रिलियंट सक्सेस इन द जेडब्ल्यू। किसी भी एग्जाम्स में सक्सेस होना, उसको कांग्रेचुलेशन करना, एक कांग्रेचुलेशन वाला जो लेटर होता है, ये एक बार पढ़ लेना चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो डियर स्वादा, यहां पर एड्रेस लिखना है, ठीक है, टाइम, सॉरी, है ना, रायपुर, डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल please accept my heartily congratulations on your well deserved success in NEET। अब यहां पर देखिए जेडब्ल्यू मेन एग्जाम है, यहां पर आप नीट लिख दियो, ये गलत हो जाएगा भाई। आप रट्टा मार के जाते हो, किसी भी लेटर को रट्टा मार के जाते हो, क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं। बच्चा गलती क्या करता, लेटर में यही गलती करता है, जेडब्ल्यू मेंस लिखा हुआ है और यहाँ नीट का रट्टा मार के गए, क्योंकि मॉडल पेपर, आदर्श पेपर नीट दिया गया ना, परीक्षा पोते में नीट दिया गया, तो आप रट्टा मार के जाते हो, ये सबसे बड़ी गलती है बेटा, गलती नहीं करना है। आप लेटर कभी भी यहीं पर पढ़ा करो, यहीं पर आंसर्स होते हैं लेटर में, यहीं पर पढ़ा करो, पूरा का पूरा आंसर यही रहता है दोस्त। तो भाई यहाँ पर एक गलती है छोटा सा, ठीक है, तो आप क्या लोगोगे, इट इज अ क्रेडिट टू योर स्कूल, आप क्रेडिट दो योर पेरेंट्स एंड योर फ्रेंड्स। योर पेरेंट्स एंड द टीचर्स मस्ट बी प्राउड ऑफ योर क्रेडिटेबल success. Please convey my respect and congratulations to your parents. What are your future plan? I am anxiously awaiting for invitation for sweets. ठीक है, हाँ, मिठाई के लिए। तो ये आप लिख सकते हो, और जहां पर आप भेज रहे हो उसका एड्रेस होना चाहिए, और जो लिख रहा है उसका आपका यहाँ पर बाद में योर फुल्ली जो भी सिंसियरली आप नाम लिख सकते हो। तो भाई इस टाइप का लेटर मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में और में एक आध आपको देखने को मिल जाए बोल रहा हूं। बाकी तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, ये 3 लेटर को थोड़ा सा प्रिपेयर, बाकी तो आप लिख सकते हो, बाकी आप लिख सकते हो। तो मैं जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए 3 लेटर मेरे को लगता है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद एक कॉन्फिडेंट आएगा। देखो रट के जाओगे ना इंग्लिश तो भूल जाओगे, थोड़ा पैटर्न को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है दोस्त। तो ये मजा आ रहा है, वीडियो मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है बेटा, एकदम टेंशन नहीं लग रहा है ना, कॉन्फिडेंट आ रहा है, पूरा बता रहा हूं, पूरा सीरीज वाइज। चल अब कहानी में टेंशन, अब भाई इंपॉर्टेंट ग्रामर सुन लीजिए, और ग्रामर की एक सीरीज हमें लेकर आने वाला हूं। अब भाई इंपॉर्टेंट ग्रामर है, अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट ग्रामर क्या है। पहली बात तो डू एज डायरेक्ट में आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ोगे, आप देखिए यहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर कंबाइन द सेंटेंस टू मेक कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस में आपको कंबाइन करना है। अब आपको ना सिंपल सेंटेंस आता है, ना कंपाउंड सेंटेंस आता है, ना आपको कोई सेंटेंस आता है, नेदर और नॉर की बातें होती है, नेदर मतलब नॉर की बातें होती है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं आता। तो आपको माइंड में सेंटेंस करना है कि भाई एग्जाम में हो सकता है आपका कंपाउंड सेंटेंस एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ग्रामर का इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उसमें कुछ मैं समझा भी दूंगा, बेफिक्र रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। जैसे मैंने आपको 2 बड़ा 2 और छोटा 2 बताया, जैसे मान लो आपको आता क्या ग्रामर में, आप अगर चेक करना चाहते हो अपनी ग्रामेटिकल कोड जितना पढ़े हो, आप देखिए एकदम चेक कर सकते हो। यहां पर दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट।
अब देखिए रिराइट द सेंटेंस यूजिंग बड़ा टू और छोटा टू। एक ग्रामर इंपॉर्टेंट ग्रामर है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल भी मैं दे दूंगा, उसमें डाल दूंगा। ये इंपॉर्टेंट ग्रामर है, इतना ग्रामर को प्रैक्टिस करने के बाद एक कॉन्फिडेंट लेवल आ जाएगा। और क्या क्या ग्रामर आपको नहीं आता, एक बच्चा बहुत ज्यादा मैसेज कर रहा है क्लॉज नहीं आता सर, नरेशन नहीं आता सर, वो सब आज रात को आपको मिल जाएगा। आप टेंशन भी मत करिए, चिंता भी मत करिएगा, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ग्रामर देखिए, आप जो पढ़े हो आप आजमा सकते हो। बड़ा टू छोटा टू, दिस बॉक्स इज सो, सो को हटाकर क्या लगाते हैं, इस सो को हटाकर बड़ा टू लगा दिए। उसके बाद दैट, ये दैट का पूरा यहां से पूरा हटाना, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, दैट को हटा के अगर स्मॉल टू लगाते हो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद निगेटिव पार्ट देखिए, निगेटिव पार्ट में पूरा का पूरा हटा दोगे और टू को जोड़ दोगे, टू लिव इट। ये है बेटा आंसर्स आपका, ये क्या है आपका आंसर्स है। तो इस टाइप का आप देखो यहां पर नाउन क्लॉजेस, मतलब आपको क्लॉज बिल्कुल नहीं आता, कमेंट करके बताइए आपको क्लॉज बिल्कुल नहीं आता, लेकिन एस सुन एस तो आता है, आपको एस सुन एस तो आता है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस टाइप के ग्रामर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द प्रिंसिपल देन दे एंटर्ड द क्लासरूम। आपको कुछ नहीं करना है, नो सूनर को जगह एस सुन एस लगाना है और ये डिड को हटाना है। वहां पर डिड नॉट रहता था, हटाते थे, डिड को हटाना है। अब स्टूडेंट सी दैट द प्रिंसिपल देन, अब देन को हटाना है, यहां से देन को हटाना है और कॉमा लगाना है। उल्टा नो सूनर से जब एस सुन एस बनाते हो तो आपको पता है बेटा, नो सूनर को हटाने के बाद उसे जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको हटा दीजिए। उसके बाद देन को हटाकर कॉमा लगाना है, कॉमा, देन को हटाकर क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो आपका एस सुन एस वाला एक बार कवर हो जाएगा, रिमूव टू आपका कवर हो जाएगा। आपका देखिए इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा, चेंज द वॉइस। अब वॉइस चेंज मैंने आपको पढ़ाया, अब वॉइस चेंज को कवर करने के लिए आपको टेंस आना चाहिए, तो इसी स्लाइड में आपको मैं टेंस समझाऊंगा। फिर भी वॉइस को आप कर देखते हो। देखो क्या है क्वेश्चन, आई ऑफर हिम अ चेयर, चेंज द वॉइस। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर मैं आपको समझा दे रहा हूं जिससे आप थोड़ा बहुत वहां पर बना पाओ। कुछ इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में यही तो देखने को मिलेगा आपको बेटा। जैसे मान लीजिए आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, ये पूरा समझाऊंगा ग्रामर, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ग्रामर तो आपको आनी चाहिए। जैसे आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है कि भाई ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। ऑफर्ड, ऑफर्ड क्या है, आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ऑफर्ड क्या है, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये स्लाइड आपको मिल जाएगा, इतना ग्रामर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपको एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा, जिसमें आपको देखने को वहां पर मिलेगा सेम टू सेम आए ना आए, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। चल, वर्ब का सेकंड फॉर्म तो मतलब पास्ट टेंस है, तो इसका हो जाएगा भाई हिम का ही होता है, हिम का ही होता है। बच्चा कमेंट कर रहा था सर ही का हर लिख दो, लेकिन बोला हिम होगा। एक बार आप सुनिएगा, शायद हो सकता काफी नाइट हो गया था, 1 बज गया था रात को, काफी थक भी गया था, ठीक है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी बेटा, ठीक है। सो अब हिम का ही होता है, अब ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफर्ड होगा, अ चेयर बाय मी। अब आई का मी होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मी होता है। तो ये पूरा का पूरा जो आपको मैं दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट आप ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हो, नेदर नॉर, आप टेंशन मत लीजिए। जितना भी नॉन फाइनाइट वॉइस आपको एक बार फिर से बता दूंगा। मैंने बताया था WHO को हटाकर वाइवुम लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एडवर्ब क्लॉजेस, तो क्लॉजेस में बच्चों को काफी तकलीफ है। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा ग्रामर है जिसको आपको सीखना है बेटा, तो आज ही रात को मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रामर है, इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हो, एकदम नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ओपन द डोर। भाई इस टाइप का वॉइस को देखने को मिलता है, नरेशन चेंज भी मैं आज बता दूंगा, ठीक है। ये इस टाइप का प्रैक्टिस करिए, इस स्लाइड को प्रैक्टिस कर सकते हो, कम टाइम पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे देखो, प्लीज लेंड मी योर पेन। अब प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट किया है, प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट किया है, तो एकदम सिंपल है। आपको क्या क्या ग्रामर चाहिए, देखिए मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। इस स्लाइड में आपको बताऊंगा टेंस, इस स्लाइड में आपको क्या बताऊंगा, टेंस बताऊंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, यहां तक अगर देख लिए हो तो ये कुछ आपका, देखो ये तो बिल्कुल बना लोगे। यू ऑलवेज कम लेट, एक क्वेश्चन तक पढ़ा चुका हूं मैं आपको, यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, कम लेट। तो यहां पर क्या होता है भाई, ये सिंपल है। अब सिंपल के लिए क्या लगता है, डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट, तो क्या बन जाएगा, डोंट बन जाएगा। अब डोंट यू, यही आंसर होगा। आप चेक करें यहाँ पर, यू ऑलवेज कम लेट, कॉमा डोंट यू क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने समझाया है। आप सो दैट, बड़ा टू छोटा टू, एस सुन एस वाला पढ़ा दिया हूं, इफ अनलेस पढ़ा दिया हूं, और आपके ग्रामर में बहुत सारी चीजें मैंने वेरी फ्यू के बारे में समझा दी है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो ग्रामेटिकल में, तो 4, 5, 6 नंबर तो आपको मैं फिक्स करवा दिया। अब 10 नंबर का ग्रामर रहता है, उसमें नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, कुछ टेंस हो गया। टेंस तो अभी इसी स्लाइड में बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन टेंस को बेहतरीन तरीके से।
वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और टेंस पढ़ते हैं। टेंस भाई छोटा सा लिखा हुआ है टेंस करके, तो पानी पी लेते हो। वीडियो को यहां तक देखे हो, एक बार कमेंट करो, यहां तक देखे हो, पक्का देखे हो, एक बार कमेंट करके बताओ बेटा, ठीक है। कमेंट करो, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलिए ऑन द स्पॉट टेंस को पढ़ाते हैं। देखो भाई कुछ नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को स्किप करोगे तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा। यहां तक पहुंच गया, चलो टेंस को दमदार पढ़ाते हैं अपन, ठीक है। सो भाई देखिए, टेंस जो आपका होता है, टेंस जो होता है आपका, वो आपका 3 होता है, ठीक है। मेरे साथ ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। माइंड में सेटअप करो, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को मिलाकर आप देखेंगे तो इसके 4 टेंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 4 टेंस होते हैं। सबसे आपको याद रखना है सिंपल, सिंपल टेंस होता है, फिर याद रखना है कंटिन्यूअस, ठीक है, ऐसा लिख दे रहा हूं, रफ में लिख दे रहा हूं जो आपको समझ बस आए, ठीक है। परफेक्ट टेंस होता है एकदम सिंपल, जिससे आप किसी भी वॉइस को और नरेशन को पहचान पाओ, पहचान पाओ, पहचान पाओ, पहचान कौन? टेंस को, ठीक है, पहचान पाओ। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, अच्छा परफेक्ट होता है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहां पर तीसरा होता है आपका परफेक्ट टेंस, तीसरा क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है। तो ये परफेक्ट टेंस होता है, एकदम ध्यान से सुनना। उसके बाद होता है आपका परफेक्ट, मजा आएगा, थोड़ा सा वेट करो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पहचानोगे परफेक्ट कंटिन्यूअस? अब कहानी में ट्विस्ट है। अब देखो भाई, सिंपल है आपका, क्या है? सिंपल है, ठीक है, आपका क्या है? सिंपल है। अब भाई सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट को हटाओ, पास्ट लगाओ, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को हटाओ, फ्यूचर लगाओ, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एकदम ध्यान से सुनना इस वीडियो को बेटा, बहुत मजा आएगा। टेंस एक बार में थोड़ा सा आप 5 से 10 मिनट मेरे को समय दो, मैं आपको टेंस पूरा दिमाग पे फिट कर देता हूं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल आते हैं 3 चीज आपको जिंदगी भर याद रखना है, एस वी ओ। अब एस वी ओ का कौन सा वाला है? एस मतलब सब्जेक्ट याद रखना, ठीक है, वी मतलब वर्ब याद रखना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद रखना, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, भाई ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब का मतलब काम होता है, ये याद रखना। क्या याद रखोगे? काम याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एसबीओ करके याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं मतलब सब्जेक्ट, काम क्या कर रहा हूं? पढ़ाने का, पढ़ाना मतलब टीच मतलब क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। किसको पढ़ाता हूं? इंग्लिश को पढ़ाता हूं, इंग्लिश क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। ये माइंड में सेटअप कर लो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जैसे आता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, सिंपल में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जैसे आएगा आपका, माइंड सेटअप करना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जैसे आएगा तो आपको इज, एम और आर याद रखना है। किसी भी सेंटेंस में वॉइस चेंज में आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब दिखता है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब दिखता है। वीडियो को पूरा हेडफोन लगाकर सुनो, टेंस आपका एक बार में कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन मत लेना बेटा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखे हो ना, मजा आएगा, यही दमदार है आपका। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है, लेकिन कंटीन्यूअस आता है मतलब लगातार, आईएनजी लगेगा, इज, एम, आर लगा, आईएनजी लगेगा। राइटिंग छोड़ो ना, राइटिंग छोड़ो, समझ आना चाहिए, ठीक है। इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुना करो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। जहां आपको इज, एम, आर दिखेगा और आईएनजी दिखेगा, वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ये माइंड में सेटअप कर लीजिए। अब इज, एम, आर का मतलब आपको पूरा सब्जेक्ट याद रखना है, आई, यू, वी, ठीक है, ये दे, ठीक है, ही, सी, इट, कोई भी नेम, ये पूरा कुछ सब्जेक्ट आपको माइंड में सेटअप करना है। आई के साथ एम लगता है, ही, सी, इट के साथ इज लगता है, यू के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है। सिंगुलर कोई एक नाम हो उसके साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, हम के साथ आर लगता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का यूज भी आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट में कि दे के साथ आर लगता है। ये नॉलेज होना चाहिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। लेकिन जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हो, पूरा रफ बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं लाइन बाय लाइन, बस समझ आना चाहिए वीडियो में मैं बोल क्या रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट जैसे बताता हूं तो आपको माइंड में सेट करना है हैव और हैज। क्या सेट करना है? मेरे साथ बोलो, हैव और हैज सेट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट की बात आया,
परफेक्ट की बात आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको सेट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात आया आपको हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेट करना है। हैव हैज का मतलब क्या होता है? अधिकार या पास। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव हैज। सिंगुलर नेम ही सी इट के साथ आपका क्या लगता है? हैज लगता है। सिंगुलर कोई नाम हो, कोई एक हो, ही सी इट के साथ हैज लगता है, बाकी सब के साथ हैव लगता है। ये माइंड में सेटअप करो, क्योंकि जब वॉइस पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे तो टेंस का आइडेंटिफाई आना चाहिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये हो गया क्लियर। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये माइंड में सेटअप करो, ये माइंड में सेटअप करो आपका। जैसे परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है हैवेस लगेगा और उसके साथ बीन लगेगा, बीन लगेगा मतलब आईएनजी लगेगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस हैव हैज प्लस क्या लगता है आपका? बीन लगता है। ये बीन लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद आपका लगता है सिंस एंड फॉर। क्या लगता है? सिंस फॉर। परफेक्ट कंटीन्यूअस एकदम माइंड में सेटअप करो। प्रेजेंट सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट होता है, इज एमर होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इज एमर रहेगा किसी भी सेंटेंस में, वॉइस में, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्लियर? आईएनजी होना चाहिए और इज एमर होना चाहिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये क्लियर होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आता है, कोई भी वॉइस पढ़ रहे हो उसमें हैव आ गया, हैज आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईडी लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। हाँ भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आया, अब कंटीन्यूअस आ रहा है, मतलब उसमें आपका क्या लग गया? हैव हैज है, बीन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है और सिंस फॉर दिख रहा है आपको, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। एक बार बताओ मजा आ गया सर? एक बार कमेंट करो आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। क्योंकि बेटा देखो लंबा वीडियो है, लास्ट में टेंस पढ़ाने वाला था और मैं पढ़ा और अपना वादा पूरा कर रहा हूं बेटा, ठीक। बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जो जरूरत है आपको वही कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आपको भंडार है, भंडार है आपके पास, मेरे को पता है। बट एक जेन्युइन आप पढ़ लीजिए, सेलेक्टेड पढ़ लीजिए। परसों एग्जाम है बेटा, एक हफ्ते बाद एग्जाम नहीं है, परसों है, ठीक है। बी सीरियस, ओके। सो यहां पर प्रेजेंट हो गया कंप्लीट। अब कहानी में ट्विस्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते, पास्ट की बात करते हैं, ठीक है। पास्ट की बात करते हैं भाई, पास्ट आता है तो पास्ट में भी सेम आपका सिंपल आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है, परफेक्ट आएगा, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। अब पास्ट सिंपल वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखेगा, ईडी दिखेगा, मतलब पास्ट सिंपल है, आपको याद रखना है, ठीक है। कंटिन्यूअस आएगा तो इसमें वॉज एंड वर याद रखना और सेम आईएनजी याद रखना। ये माइंड में सेटअप करो। जैसे इज एमर रहता था और आईएनजी लगता था ना बेटा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता था ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस था। लेकिन जैसे वजवर लगेगा तो आपका क्या लगेगा? पास्ट कंटीन्यूअस लगेगा। एकदम सिंपल बता रहा हूं। जैसे परफेक्ट में आते हो, हैव को हटाकर हैड लगा दो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। एकदम सिंपल समझना। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में आएगा, हैड दिखेगा, मतलब आप वॉइस कर रहे हो, मान लो आप वॉइस पढ़ रहे हो, वॉइस से नरेशन पढ़ रहे हो, उसमें आपका हेड दिख रहा है, एचएडी हेड दिख रहा है, तो आपको टेंस पहचानना है। साला ये कौन सा टेंस है? तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और कंटीन्यूअस में क्या करना है आपको? हेड करना है, बीन करना है। टाइम ना होने की वजह से आपको इतना ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। सो हेड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर तो कंपलसरी है, सिंस फॉर तो कंपलसरी है। लिखने पे मत जाइए, जो मैं बोल रहा हूं उसको हेडफोन लगाकर सुन लीजिए और कॉपी पेन पकड़ लीजिए, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। तो क्लियर है बेटा? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया। तो कैसा करना है अपने को? प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एक बार मेरे साथ बोलो, इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहां पर आ जाएगा वाज वेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसमें आएगा हैव हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें आ जाएगा हेड, पास्ट में क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, इसमें हैव हैज बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका? हेड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। मजा आया, ठीक है। तो इस टाइप के आपके टेंस को आइडेंटिफाई करना है, प्रेजेंट और पास्ट आपके क्लियर हो गए। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, फ्यूचर में क्या करना है आपको? ये जो फ्यूचर है बेटा, फ्यूचर आपको दिख रहा है जो, ठीक है, ये जो फ्यूचर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये फ्यूचर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है, ये मैं आपको साफ कर देता हूं। ये आपका पास्ट की कहानी थी। अब मान लो फ्यूचर दिख रहा है आपको, फ्यूचर में कुछ नहीं करना है आपको। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है? सेल और विल लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में सेल, विल प्लस बी लगता है, बीई,
बीई का मतलब क्या होता है आपका, बीई का मतलब होता है होना। आपके पास टाइम ना होने की वजह से आपको सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। और आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट आता है, सेल विल हैव लगता है, उसके साथ क्या लगता है, हैव लगता है। सेल विल समझ रहे हो ना, ये वाला सेल बेटा, सेल और विल, ये कहानी बता रहा हूं। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, सेल विल हैव लगता है। और जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाओगे, सेल विल हैव बिन लगेगा। तो आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 में जो इंग्लिश का जो आपके टेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखने को मिल रहा है मेरे को। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम सिंपल समझना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। फ्यूचर सिंपल सेल विल, फ्यूचर कंटीन्यूअस सेल विल प्लस बी, फ्यूचर परफेक्ट सेल विल प्लस हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेल विल प्लस हैव बीन, सिंस फॉर तो लगेगा ही लगेगा। तो टेंस एकदम क्लियर माइंड में सेटअप कर लो कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। किसी भी आप वॉइस पढ़िए, आप नरेशन पढ़िए, जब भी कुछ पढ़ते हो आपको माइंड में सेटअप करना है कि भाई प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। माइंड में सेटअप। इज एमआर दिखेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कमेंट करो। इज एमआर दिखेगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वाज वेयर दिखेगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप कमेंट करो, कमेंट जल्दी कमेंट करो बेटा, मजा आ रहा, थोड़ा सा साथ करो, मेरे साथ करो, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एमआर दिखेगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखेगा, वाज वेयर दिखेगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखेगा। इसमें सेल विल दिखेगा और वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेल विल प्लस बी दिखेगा, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्लियर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आएगा भाई, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। मजा आया। इसमें हेड बिन कर देना, पास्ट में आएगा हेड बिन कर देना, बाकी कुछ नहीं है बेटा, बाकी सब सेम है। तो एक बार रिपीट देख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जितने सारे मैंने ग्रामर डाले और जितने सारे इंपोर्टेंट डाले, ये जो वीडियो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चा लास्ट तक इस वीडियो को देखा होगा ना, मैं गारंटी देता हूं एक भी कॉन्फिडेंट आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, एक कॉन्फिडेंट आएगा। और परसों जब एग्जाम में बैठोगे तो कुछ आप कर पाओगे। नरेशन रहा, क्लाउस रहा, कुछ भी ऐसा ग्रामेटिकल क्वेश्चन है वो मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, और कोई भी दिक्कतें होती एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कतें होते आप एक बार कमेंट करिएगा। एक हिंदी के एग्जाम आपका कैसा गया मैं नहीं पूछ रहा हूं, थोड़ा खराब भी होगा, डाउन हो गया, इट्स ओके बेटा, लेकिन इंग्लिश के एग्जाम में आपको फोड़ना है, इंग्लिश के एग्जाम आपको बेस्ट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट